1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो वो थी मेरठ से, जो 10 मई 1857 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो वो था बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? तो कमल और रोटी था। वर्ष 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो वो था एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह का जन्म दिया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो वो था पामस्टन थे। उसके बाद 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी घटी थी? तो वो था सैनिक का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य और क्षेत्र से थे? तो वो था अवध, यूपी से था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और प्रमुख विद्रोही नेता के बारे में देखेंगे। दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय और बकत खान थे और इसका विद्रोही तिथि था 11 मई 1857 ईस्वी को। इसका दमन करता थे निकलसन और हडसन थे। उसके बाद लखनऊ से बेगम हजरत महल और ब्रिटिश कादिर थे, जिसका विद्रोही तिथि था 4 जून 1857 ईस्वी को। इसका दमन करता थे कॉलिन कैंपबेल थे। उसके बाद झांसी अर्थात ग्वालियर, जिससे रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे। इसका विद्रोही तिथि था 4 जून 1857 ईस्वी को और यहाँ के दमन करता थे जनरल ह्यूरोज थे। उसके बाद कानपुर, नाना साहेब और तात्या टोपी, जो 5 जून 1857 ईस्वी को प्रारंभ किया था और इसका दमन करता था कॉलिन कैंपबेल थे, कॉलिन कैंपबेल। उसके बाद इलाहाबाद, लियाकत अली थे, जो 6 जून 1857 ईस्वी को स्टार्टिंग किए थे और यहाँ का दमन करता थे कर्नल नील। उसके बाद है फैजाबाद, जो मौलवी अहमदुल्ला थे और विद्रोही तिथि था जून 1857 ईस्वी में और यहाँ का दमन करता थे कर्नल नील। उसके बाद है जगदीशपुर, जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे और अमर सिंह थे, जो 12 जून 1857 को स्टार्टिंग किए थे और यहाँ के दमन करता था विलियम टेलर और विसेंट आयर था। बरेली से खान बहादुर खां थे, जो 1857 में स्टार्ट किए थे जून महीना में और दमन करता थे विसेंट आयर। उसके बाद फतेहपुर से अजीमुल्ला थे और विद्रोही का डेट था 1857 ईस्वी में और जो कि दमन करता थे जनरल रिनॉल्ड। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना जाता है, बहादुर शाह जफर को। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा था। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? तो वो था बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? तो वो था कैप्टन ह्यूरोज ने पराजित किया था। असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? तो वो था दीवान मनीराम दत्त था, दीवान मनीराम दत्त था। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? तो वो थे मौलवी अहमदुल्ला को, मौलवी अहमदुल्ला को। कानपुर से विद्रोह का नेता कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया?
तो वो थे तात्या टोपे, जिसे रामचंद्र पांडुरंग भी कहते हैं। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तो वो था बकत खान को। वो कौन था? बकत खां को। 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो वो थी 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया? तो वो था पील आयोग का। कौन सा आयोग का? पील आयोग का गठन किया गया। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? तो वो था कैनिंग को। लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? तो वो था मिर्जा गलीब। कौन था? मिर्जा गलीब जो था अंग्रेजों का आलोचक था। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वो थे सर सैयद अहमद खां थे। सर सैयद अहमद खां थे। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो वो थे ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया। 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें: द ग्रेट रिबेलियन जो अशोक मेहता के द्वारा लिखा गया था। फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस जो विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा था। 1857 जो एसएन सेन के द्वारा लिखा गया था। सिपाहो म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो आरसी मजूमदार के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी जो टीआर होम्स के द्वारा लिखा गया था। रिवोलियन 1857 जो पीसी जोशी के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद है कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट जो सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखा गया था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर कैप्टन हिरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में से वो एक अकेली पुरुष थी। कैप्टन हिरोज ने कहा था। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो वो था बीडी सावरकर ने कहा था। बीडी सावरकर ने कहा था। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने दिया था। किसने दिया था? डब्ल्यू टेलर ने दिया था। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका है? तो वो है आरसी मजूमदार का। किसका है? आरसी मजूमदार का। उसके बाद भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो वो थे एसएन सेन थे। कौन थे? एसएन सेन। सरकारी इतिहासकार कौन थे? एसएन सेन। उसके बाद 1857 पर प्रमुख इतिहासकार के मत क्या था? जैसे डॉक्टर एसएन सेन ने कहा कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। यह कथन डॉक्टर एसएन सेन के था। उसके बाद है 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। यह कथन अशोक मेहता के द्वारा कहा गया था। उसके बाद है 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन बीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह मत डॉक्टर आरसी मजूमदार के द्वारा कहा गया था। उसके बाद सरपूर्णतः सिपाही विद्रोह था।
यह मत जो था सर जॉन लॉरेंस के कहा गया था, सर जॉन लॉरेंस के था। 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। यह मत बेंजामिन डिजाइली का था। 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालीन कारण चर्बी युक्त कारतूस था। यह मत पी रॉबर्टसन ने कहा था। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। यह मत टी.आर. होम्स के था। उसके बाद यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह मत जो था डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटस्ट्रम का था। उसके बाद यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। यह मत जो था रीज का था। प्रमुख किसान एवं जनजाति विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था तो वो था पटना। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था तो वो था नील विद्रोह हुआ था, जो कि 1859 से 60 ईस्वी के बीच हुआ था। आदिवासी नेता को जगत पिता अर्थात धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है तो वो बिरसा मुंडा को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? बिरसा मुंडा को। संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी का नेतृत्व सिंधु एवं कान्हू ने किया। इस विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे। बंकिम चंद्र चटर्जी थे। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया था तो वो था आनंद मठ के उपन्यास में। हो विद्रोह कब हुआ था तो 1820 से 21 ईस्वी के मध्य में हुआ था। संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोही नेता कौन था तो वो था सुरेंद्र साय थे। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक तंत्र की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। कूका आंदोलन किसने संगठित किया था तो वो था गुरु राम सिंह। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है तो वो है बिरसा मुंडा से संबंधित है। बिरसा मुंडा से संबंधित है। उसके बाद है प्रमुख जनजाति विद्रोह के बारे में देखेंगे, किस किस क्षेत्र में हुआ। चुआर जनजाति, इसका नेतृत्व करता थे राजा जगन्नाथ और ये 1768 ईस्वी में हुआ था। और इसका प्रभावित क्षेत्र जो था वो था नानभू और बीरभूम जो पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद है हो विद्रोह, जिसका नेतृत्व करता राजा प्राहत थे और ये 1820 से 32 ईस्वी के बीच में हुआ था। इसका प्रभावित क्षेत्र जो था वो था सिंहभूम एवं छोटा नागपुर था जो झारखंड में है। भील जनजाति विद्रोह, इसका नेतृत्व करता थे सेवाराम त्र्यंबक जो 1818 से लेकर 1848 ईस्वी के बीच हुआ था। इसका प्रभावित क्षेत्र जो था खानदेश था। खासी जनजाति, इसका नेतृत्व करता थे राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह और वार मानिक जो 1829 से 32 ईस्वी के बीच हुआ था। इसका प्रभावित क्षेत्र जो था खासी पहाड़ी जो असम और मेघालय में है। कोल, जो बुद्धो भगत और गंगा नारायण नेतृत्व करता थे जो 1831 से 32 ईस्वी के बीच हुआ था। इसका प्रभावित क्षेत्र था छोटा नागपुर। उसके बाद रंपा विद्रोह जो अलूरी सीताराजू थे नेतृत्व करता जो 1879 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और इसका प्रभावित क्षेत्र जो था आंध्र प्रदेश था। उसके बाद खोंड विद्रोह जो चक्र बिश्नोई थे नेतृत्व करता जो 1848 से 55 ईस्वी के बीच हुआ था। इसका जो प्रभावित क्षेत्र था वो था खोंडबल उड़ीसा में था। उसके बाद संथाल विद्रोह, इसका नेतृत्व करता सिंधु और कान्हू थे जो 1855 से 56 ईस्वी के बीच हुआ था और इसका प्रभावित क्षेत्र जो था वो था राजमहल पहाड़ी पश्चिम बंगाल में। उसके बाद मुंडा विद्रोह, इसका नेतृत्व करता थे बिरसा मुंडा जो 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ था। इसका प्रभावित क्षेत्र था छोटा नागपुर। उसके बाद भील विद्रोह
जिसका नेतृत्व कर था दौलत सिंह थे, और इसका जो वर्ष था 1914 से 15 ईस्वी तक रहा, और जो कि प्रभावित क्षेत्र था बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर, दक्षिणी राजस्थान। इसका प्रभावित क्षेत्र जो था बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर, जो दक्षिणी राजस्थान में था। पाबना विद्रोह जो 1873 से 76 के प्रमुख नेता थे। पाबना विद्रोह के प्रमुख नेता थे ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र थे। बेलू थम्पू ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन नेतृत्व कहाँ किया था? बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो वो था केरल में। उसके बाद भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की थी। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की थी। गरकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था? तो वो था कोल्हापुर में, जो महाराष्ट्र में है। जनजाति लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वो था ठक्कर बापा ने किया था। ठक्कर बापा ने। खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1874 ईस्वी में। वर्ष 1874 ईस्वी में खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो वो था केरल में, मालाबार तट पर। गोविंदगिरी ने मेवाड़, बांगर और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। कौन सा आंदोलन? लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। अहोम विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो वो है असम से संबंधित है, जो 1828 से 35 ईस्वी के बीच हुआ था। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? तो वो था भगत जवाहर मल के द्वारा, जो सेन के द्वारा साहिब था। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? भील विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह? भील विद्रोह हुआ था। बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था किसने? बिरसा मुंडा ने। किसने दिया था? बिरसा मुंडा ने दिया था। किसान नागरिक विद्रोह के बारे में पढ़ना है। जैसे कोल विद्रोह जो 1831 ईस्वी में हुआ था, जिसका नेतृत्व बुद्धो भगत थे। उसके बाद संथाल विद्रोह जो 1855 से 56 ईस्वी के बीच हुआ था, इसका नेतृत्व करता थे सिंधु एवं कान्हू थे। उसके बाद एक खैरवाड़ विद्रोह जो 1874 ईस्वी में हुआ था। मुंडा विद्रोह 1899 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद ताना भगत आंदोलन जो 1914 ईस्वी को हुआ था, इसका नेतृत्व करता थे जतरा भगत। उसके बाद युआन और चुआंग विद्रोह जो 1867 से 68 ईस्वी के बीच हुआ था, इसका नेतृत्व करता थे रतन नायक थे। उसके बाद बिहार को देखेंगे। बहावी विद्रोह जो 1830 से 60 ईस्वी के बीच हुआ था, इसका नेतृत्व करता थे सैयद अहमद बरेलवी थे। सैयद अहमद बरेलवी। उसके बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह जो 1770 ईस्वी में हुआ था, इसका नेतृत्व करता थे सन्यासी, जिसे गिरी संप्रदाय भी कहते हैं। उसके बाद है फकीर विद्रोह जो 1776 ईस्वी में हुआ था, इसका नेतृत्व करता है मजनू शाह चिराग। उसके बाद पागलपंथी विद्रोह जो 1813 ईस्वी में हुआ था, इसका नेतृत्व करता थे करमशाह टीपू मीर। उसके बाद है फरायाजी विद्रोह जो 1800
1820 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्व करता है दादू मियाँ, है ना। उसके बाद भूमिज विद्रोह जो 1833 ईस्वी में हुआ था। उड़ीसा में खोंड विद्रोह जो 1837 ईस्वी में हुआ था। इसका नेतृत्व थे चक्र बिसोई थे। उसके बाद पाइका विद्रोह जो 1817 ईस्वी में हुआ था और इसका नेतृत्व थे बख्शी जगबंधु थे। उसके बाद संभलपुर विद्रोह जो 1833 से 62 ईस्वी में हुआ था और इसका नेतृत्व करता थे सुरेंद्र साय। पूर्वी गोदावरी जहां कोया विद्रोह हुआ था 1879 से 80 ईस्वी के बीच में और जो टोमा सोरा के नेतृत्व में हुआ था, टोमा सोरा के नेतृत्व में। उसके बाद आंध्र प्रदेश जहां रंपा विद्रोह हुआ था 1879 ईस्वी में और सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था, सीताराम राजू के नेतृत्व में। चिंचू आदिवासी आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था जो कि मोतीलाल लेजावत के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद तमिलनाडु में पॉलीगारो का विद्रोह हुआ था 1801 ईस्वी में जो कि कट्टाबोमान के नेतृत्व में हुआ था। गंजाम विद्रोह 1800 से लेकर 1805 ईस्वी के बीच हुआ था जो कि श्रीकर भंज के नेतृत्व में हुआ था, श्रीकर भंज के नेतृत्व में। कर्नाटक में कित्तूर विद्रोह हुआ था जो 1824 से 29 ईस्वी के बीच हुआ था जो कि चेन्मा और रैप्पा के नेतृत्व में हुआ था। पश्चिमी घाट रामोसी विद्रोह हुआ था 1822 ईस्वी में, चीतर सिंह वासुदेव और बलवंत फड़के के नेतृत्व में हुआ था। महाराष्ट्र में गडकरी विद्रोह हुआ था 1844 ईस्वी में जो कि बाबाजी अहिरकर के नेतृत्व में हुआ था, बाबाजी अहिरकर के नेतृत्व में। गडकरी मराठा किले के संरक्षक थे, गडकरी जो थे मराठा किले के संरक्षक थे। गुजरात में कच्छ विद्रोह हुआ था जो 1816 ईस्वी में हुआ था जो भारतमल और झरेजा के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में हुआ था। भील विद्रोह 1820 से 25 ईस्वी में हुआ था जो कि दशरथ हिरिया सेवाराम के नेतृत्व में हुआ था जो मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। उसके बाद है पंजाब कूका विद्रोह 1840 से 1872 ईस्वी में हुआ था और इसका नेतृत्व भगत जवाहर मल, बालक सिंह और राम सिंह कूका थे।